मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। 6 तारीख पर सबकी नजर थी, मतलब आज दो महत्वपूर्ण बैठकें थी। एक बैठक जो पटना उच्च न्यायालय द्वारा कहा गया था, मौर्य होटल के कौटिल्य सभागार में होना था, और दूसरी बैठक राज्यपाल महोदय के यहाँ होना था। दोनों ही बैठक बड़ा महत्वपूर्ण था। महत्वपूर्ण इसलिए कि विश्वविद्यालयों ने जो एक मामला दर्ज कराया था अ, पटना हाई कोर्ट में, उसकी सुनवाई के दौरान 3 तारीख को जो सुनवाई हुई थी, उसमें ये बातें आई थी कि एक बैठक 6 तारीख को मौर्य होटल में हो, जिसमें सभी विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक और वित्त पदाधिकारी उपस्थित रहें। साथ में शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी रहें और एसीएस के पाठक को भी उपस्थित रहने को कहा गया था। ये भी बात आई थी कि उसकी कोई अध्यक्षता नहीं करेगा। अध्यक्षता अगर कोई करेगा तो वो अगर चीफ सेक्रेटरी मल्होत्रा साहब आते हैं तो वही उसकी अध्यक्षता कर सकेंगे। अगर वो नहीं आते हैं तो कोई अध्यक्षता नहीं करेगा। लेकिन इस बैठक में के पाठक नहीं आए। अब जैसे ही के पाठक नहीं आए हैं तो तमाम तरह से बातें होने लगी कि के पाठक अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, के पाठक नहीं आए, उन पर कोर्ट ने ये आदेश दिया था तो कंटेंट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, तमाम तरह की बातें। लेकिन इस विषय पर जरा गहराई से अगर सोचें तो देखें कि के पाठक ने जो आदेश दिया था, जैसे विश्वविद्यालय के अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया था उन्होंने, पैसे खाते से निकाल लिए गए थे, कुछ लोगों पर एफआईआर की बात हुई थी, वेतन बंद कर दिया गया था। इन सारे आदेशों को अगली सुनवाई तक, मतलब जब तक ये मामला सॉल्व नहीं हो जाता हाई कोर्ट में, तब तक इस पर से इसको निरस्त कर दिया गया था। अब फैसले के बाद अंतिम निर्णय होगा, लेकिन निरस्त कर दिया गया था। सारे अकाउंट्स खुल गए थे। इसको लेकर नेक्स्ट डे आपने देखा होगा कि बाज़ाब्ता शिक्षा विभाग द्वारा अकाउंट्स को डीप फ्रीज करने के लिए सूचनाएं दे दी गई थी, नोटिस दिया गया था, सारे बैंकों को भेज दिया गया था। मतलब कोई वो समस्या हल हो गई। अब बाकी जो चीजें थी उसको लेकर आज बैठक था, लेकिन बैठक में के पाठक नहीं पहुंचे। अब आप अंदाज कीजिए कि कोर्ट ने जो बैठक बुलाई थी, बैठक के लिए कहा था, बुलाई नहीं थी, कहा था, उसमें जब के पाठक नहीं गए तो राज्यपाल द्वारा बुलाए गए बैठक में गए होंगे? ये सोचने वाली बात है। कदापि नहीं, वो वहां भी नहीं गए। तो अब ये जो मामला उठ रहा है कि आखिर अब होगा क्या? ये तो हुई पहले बैठक की बात। अब दूसरी बैठक जो राज्यपाल के यहाँ होना था। आपको याद होगा 2 तारीख को राज्यपाल के जो सचिव हैं, प्रधान सचिव हैं, रॉबर्ट एल चौंगथू साहब, उन्होंने सभी विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों को पत्र लिखा था, वीसीज को, और कहा था कि स्नातक, स्नातकोत्तर में नामांकन की क्या स्थिति है उस पर, और परीक्षा में क्यों विलंब हो रहा है, परीक्षा के जो रिजल्ट्स हैं वो क्यों लेट होते हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने बैठक बुलाई थी और कहा था कि 3 तारीख तक इस विषय में पूरी जानकारी, प्रतिवेदन आप राजभवन को भेज दें। तो एक बैठक वो थी, और आज यहाँ जो बैठक थी उसको बुलाया गया था, जिसमें था कि स्नातक, स्नातकोत्तर में नामांकन की क्या स्थिति है, साथ में विभिन्न विश्वविद्यालय में कॉलेज के प्रोफेसरों की जो समस्या है उस पर भी चर्चा होनी थी, और प्रोफेसर कर्मियों के पेंशन पर चर्चा होनी थी। आपको याद होगा कि राज्यपाल के यहाँ से जो बैठक की सूचना गई थी विभिन्न विश्वविद्यालयों में, उसमें समय दिया गया था पूर्वाह्न 10:30 बजे। लेकिन 3 तारीख को सुनवाई के बाद जब ये कोर्ट का आदेश आया कि एक बैठक होगी विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर हैं उनके साथ और शिक्षा विभाग के साथ, और वो समय 11 बजे दिया गया था। उसके बाद में राज्यपाल के तरफ से जो बैठक का समय था उसको पुनः निर्धारित किया गया, और उसमें संशोधन करते हुए ये कहा गया कि 4:30 बजे से वो बैठक होगी, जो 10:30 बजे से होने वाली थी। अब समझने वाली बात यह है कि इन दोनों बैठकों में अगर के पाठक नहीं गए तो इसका क्या मतलब है? दूसरी बात कि जो आदेश हाईकोर्ट का था, उस बैठक में के पाठक नहीं गए,
तो क्या होगा? क्योंकि कई लोगों का कहना है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, उनसे तमाम तरह की बातें होंगी, लेकिन देखिए यहाँ एकदम स्पष्ट समझ लीजिए कि उस बैठक का आदेश पटना हाई कोर्ट ने नहीं दिया था। मतलब माननीय जस्टिस जो थे, उनका ये आदेश नहीं था। देखिए चीज़ों को ठीक-ठाक ढंग से सॉल्व करने के लिए ये बाज़ाब्ता जो प्रपोज़ल था, ये प्रपोज़ल था एडवोकेट जनरल का और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का था। अब आप जानते हैं कि एडवोकेट जनरल बिहार सरकार के होते हैं और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो थे, वो राज्यपाल के तरफ से अधिवक्ता थे। तो दोनों ही लोगों ने ये प्रपोज़ल दिया था और इस प्रपोज़ल के आधार पर ये बैठक बुलाई गई थी। बैठक में यह भी कहा गया था, मतलब समानता की भाव रहे, इसको लेकर ये कहा गया था कि अध्यक्षता कोई नहीं करेगा, अगर चीफ सेक्रेटरी आते हैं तो वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। मतलब कि एक तरह से इसको कहें कि गोलमेज सम्मेलन की तरह था, जहाँ चर्चा होनी थी, आपस में डिस्कशन होना था, लेकिन शायद इस बात को लोग समझ नहीं पाए, चूँकि जो स्थितियाँ समझ में आती हैं, जो बैठक जिस तरह से निर्धारित किया गया था, उस तरह बजाबते मंच बनाया गया था और मंच पर शिक्षा विभाग के पदाधिकारी को बैठाया गया था। जबकि जब अध्यक्षता नहीं करनी थी, तो वो गोल में सम्मेलन की तरह, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की तरह होना चाहिए था। खैर, ये अलग बात है। दूसरी बात, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात आ रही है, वो इसलिए नहीं हो सकता है कि यह आदेश नहीं था कोर्ट का। कोर्ट ने इस बात को कहा था, जो प्रपोज़ल एडवोकेट जनरल ने और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने जो एक प्रपोज़ल दिया था, उसको कोर्ट ने मान लिया था। इसलिए इस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला नहीं बनता है। रही बात के पाठक के आने का, नहीं आने का, तो उसका क्या असर होगा? अगर उससे कोई पूछा भी जाता है, तो के पाठक की तरफ से, मतलब शिक्षा विभाग की तरफ से जो सचिव हैं वैद्यनाथ यादव, वो पहुँचे थे। विशेष सचिव सतीश चंद्र झा पहुँचे थे। डायरेक्टर जो उच्च शिक्षा की हैं रेखा कुमारी, वो पहुँची थी और डिप्टी डायरेक्टर दीपक कुमार सिंह पहुँचे थे। तो वो कह सकते हैं, या मान लीजिए कि उन्होंने वैद्यनाथ यादव को अपने तरफ से भेजा हो, अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा हो, इसलिए ये बहुत बड़ा मसला नहीं है। हालाँकि के पाठक पहले से भी इन बैठकों में नहीं आते रहे हैं, चाहे वो राजभवन से 3-3 बैठक बुलाई गई थी, तीनों बैठक में वो नहीं गए थे। इसको लेकर आपको याद होगा कि 9 तारीख की बैठक में जब नहीं गए थे, तो 15 तारीख को सदैव उनको राजभवन में तलब किया गया था, उसमें भी वो नहीं गए थे। उल्टे उन्होंने 10 तारीख को एक पत्र दे दिया था, जिसमें कुलाधिपति के पावर को ही उन्होंने चैलेंज कर दिया था। तो इन सारे चीज़ों को देखने के बाद, ये दूसरी बात है कि ये बार-बार उठ रहा है कि के पाठक का क्या होगा, तो उन्होंने गलती की या जो भी हो। मामला वो नहीं है, मामला ये निश्चित रूप से है कि जिन चीज़ों को सुलझाने के लिए, आपसी तालमेल बिठाने के लिए इस बैठक का प्रपोज़ल एडवोकेट जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने दिया था, वो कहीं न कहीं ध्वस्त होता नज़र आ रहा है। चूँकि के पाठक के नहीं जाने से आपसी जो तालमेल था, जो तल्खियाँ थी, वो तल्खियाँ कम होती नज़र नहीं आ रही हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है, या इस पर किस तरह की कार्रवाई होती है, लेकिन इतना तो तय है कि जो के पाठक ने जो चीज़ ठान ली, उसको करते हैं, इसमें कहीं शक नहीं है। और शायद इसीलिए, क्योंकि उनके 6 बाज़ाब्ता उनका 6 बैठक उन्होंने बुलाई थी और 6 बैठक में कोई भी पदाधिकारी विश्वविद्यालय का नहीं पहुँचा था। कारण ये था कि इसकी स्वीकृति राज्यपाल की तरफ से, कुलाधिपति की तरफ से नहीं मिली थी। अब वैसे में के पाठक इन बैठकों में शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उनकी कार्रवाइयाँ जारी है। ठीक है कि अकाउंट्स को डिफ्रीज़ कर दिया गया, या कोर्ट द्वारा ये कहा गया कि कोई हार्श डिसीजन अभी आप नहीं ले सकते हैं, माने शिक्षा विभाग अभी नहीं ले सकती है। तो अब देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है। लेकिन आज की बैठक में जो बातें हुई, उसमें था कि विश्वविद्यालय से संबंधित एक सामान्य प्रस्तुतिकरण दिया गया सभी विश्वविद्यालयों की ओर से,
न्यायिक मामलों के निष्पादन पर चर्चा हुई, वित्तीय नियमावली पर चर्चा हुई, बीएफआर और जीएफआर के उन्मुखीकरण की बात हुई, अकादमिक कैलेंडर एवं परीक्षा फल प्रकाशन पर चर्चा किया गया, वार्षिक बजट पर चर्चा हुई, विश्वविद्यालय के आंतरिक स्रोत की जो राशि उपलब्ध है उसका समयबद्ध तरीके से महत्तम मैक्सिमम उपयोग कैसे किया जा सकता है, इस पर चर्चा हुई और विभाग द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के कार्यों को सुगम बनाने के लिए किस तरह क्या तालमेल होना चाहिए, इन सारे चीज़ों पर आज चर्चा हुई। अब चर्चाएँ तो हो गई, लेकिन आगे क्या होगा, कितना इस बात को शिक्षा विभाग मानता है, मतलब के पाठक मानते हैं और कितना कुलाधिपति की तरफ से इन बातों को तरजीह दी जाती है, यह देखने वाली बात होगी। हालाँकि अगर कानूनन देखें तो महाविद्यालय अधिनियम जो है 1976 उसके तहत बैठक बुलाने का पावर जो है वो कुलाधिपति को है। वैसे में अगर विश्वविद्यालय के कुलपति नहीं पहुँचते थे तो और उन पर एफआईआर जैसी कार्रवाई की बात की थी के पाठक ने, तो उसको कहीं न कहीं असंवैधानिक माना जा रहा था। लेकिन ये सारी चीज़ें अब पीछे की हो गई, अब आगे आज ये देखने वाली बात है कि आज तो के पाठक गए नहीं, अब आगे इसका क्या असर होता है। तो देखते रहें मत अभिमत, इस वीडियो में बस इतना ही। इस विषय पर अपनी राय ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में दें और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना विचार ज़रूर दें। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।